हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मंथली राशिफल है, ये माह मार्च 2024 से संबंधित है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आप मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मार्च 2024 का जो महीना है, ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर किस प्रकार रहने वाला है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। लेकिन उससे पहले आपको ग्रह गोचर की जो स्थिति रहने वाली है मार्च 2024 में, उससे भी अवगत कराना चाहेंगे। और साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि जो चीज हम आपको ग्रहों के विषय में बताने जा रहे हैं, आप ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। उस चार्ट में भी ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उस चार्ट के द्वारा भी आपको काफी कुछ ग्रहों के विषय में मालूम पड़ जाएगा, पता लग जाएगा। ग्रहों की स्थिति के विषय में कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, किस ग्रह के साथ उसका युति बना हुआ है, संबंध बना हुआ है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन भी करते हैं। तो ये सारी जो स्थिति है ग्रहों की, ये बहुत संक्षेप में हम आपको इससे अवगत कराना चाहते हैं। उसके बाद हम आपके राशिफल की चर्चा करेंगे और जहां जहां पर भी चर्चा के दौरान कुछ नकारात्मक परिणामों की अगर बीच में जिक्र होता है, उसकी चर्चा होती है, तो अंत में आपको उससे संबंधित हम एक सरल और आसान उपाय भी जरूर देंगे। अगर आप उस महीने में उन उपायों को करेंगे, निश्चित रूप से आपकी उन समस्याओं का समाधान भी होगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। अभी जहां पर आप देख रहे हैं 11 नंबर लिखा हुआ है चार्ट में, और इस 11 नंबर जहां पर लिखा हुआ है ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है। शनि स्वयं भी वहां पर विराजमान है, साथ में उनके शत्रु ग्रह सूर्य भी बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर बैठे तो हैं अपने शत्रु, दोनों एक दूसरे, यूं तो पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन आपस में दोनों शत्रु भी हैं। तो सूर्य जो है वो 14 मार्च को अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकल करके, यहाँ से निकल करके, और ये अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। और मीन में जब ये प्रवेश करेंगे तो मीन में तो यूं तो उनकी मीन राशि जो है वो, मैंने जैसा कहा कि वो मित्र राशि है, गुरु बृहस्पति की राशि है, लेकिन वहां पर पहले से ही राहु मौजूद होंगे, उनके परम शत्रु। तो राहु जैसे शत्रु ग्रह का उनको साथ मिलेगा सूर्यदेव को, तो सूर्यदेव की स्थिति भी काफी प्रभावित होगी वहां पे। तो लेकिन फिर वो माह के अंत तक वहां पर बने रहेंगे अपनी मित्र राशि मीन में, द्वादश भाव में। ये तो स्थिति सूर्य की रहेगी। और वहां पर जब ये रहेंगे राहु के साथ, तो इनका 14 तारीख से लेकर 26 तारीख तक उसी राशि में, यानी कि मीन राशि में द्वादश भाव में अपने समग्रह बुध के साथ भी इनका साथ रहेगा। तो दो ग्रहों के साथ ये संबंध वहां जाकर के बनाएंगे। आगे बात करेंगे मंगल की। जहां पर आप देख रहे हैं 10 नंबर लिखा हुआ है, ये मकर राशि है और दशम भाव है, करियर हाउस है। और मंगल वहां पर बैठे हैं अपनी उच्च राशि में, मकर राशि में, शुक्र के साथ अपने समग्रह मंगल। लेकिन क्या है कि 15 मार्च को ये भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों, और ये भी यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकल करके अपनी समराशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा 11th हाउस में, जहां पर शनि बैठे हुए हैं 15 मार्च को। और फिर ये माह के अंत तक वहां पर बने रहेंगे अपने समग्रह शनि के साथ। और साथियों, ये मार्गी और उदय अवस्था में रहेंगे। इसी के बाद अब बात आती है बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है वो 7 मार्च को अपनी मित्र राशि कुंभ से निकलेंगे, यानी कि जहां पर सूर्य और शनि बैठे हैं यहां पर बुध भी हैं, लेकिन ये 7 मार्च को यहां से निकल जाएंगे। मार्च में 7 दिन ये रहेंगे कुंभ राशि में 11th हाउस में, और फिर ये यहां से निकलेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। और कहां जाएंगे? अपनी नीच राशि मीन में जाएंगे, जहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। और जब ये वहां पर जाएंगे तो वहां जाकर के ये 13 मार्च को उदय हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल 13 मार्च को ये पश्चिम में उदय होंगे। और फिर ये 26 तारीख को दोबारा अपना राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि मीन से निकल करके अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे। और
बृहस्पति के साथ इनका वहां पर जाकर के संबंध बनेगा और माह के अंत तक ये वहां पर बने रहेंगे। ये स्थिति बुध की रहेगी। बुध 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस मार्च के महीने में। अब बात करते हैं आपसे गुरु बृहस्पति की। गुरु यूं तो पूरे माह मेष राशि में ही बने रहेंगे और गुरु मेष राशि में बने रहने के साथ साथ मार्गी और उदयावस्था में रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि ये 31 मार्च को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे गुरु बृहस्पति। अब बात करेंगे आपसे शुक्र की। शुक्र भी मंगल के साथ विराजमान है, जहां पर दशम भाव में, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है मकर राशि में, शनि के घर में। लेकिन शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे साथियों 7 मार्च को, और ये मार्गी और उदयावस्था में यहां से निकल करके अपनी मित्र के घर से निकल करके मित्र के ही घर में इनका प्रवेश होगा, कुंभ राशि में, जहां पर शनि बैठे हुए हैं। वहां पर ये जाकर के उनके साथ संबंध बनाएंगे शनि के साथ 7 मार्च को, और फिर ये वहां पर पूरे महीने बने रहेंगे। लेकिन 31 मार्च को ये लास्ट में, बिल्कुल अंतिम दिन मार्च की, ये वहां से अपनी उच्च राशि मीन में चले जाएंगे, राशि परिवर्तन करते हुए द्वादश भाव में, गुरु बृहस्पति के घर में। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि जो है वो पूरे माह अपनी स्वयं की राशि कुंभ में ही बने रहेंगे और 17 मार्च को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे। अभी तो ये मार्गी और अस्त हैं, लेकिन ये 17 मार्च को पूर्व में उदय होंगे। राहु जो है वो अपनी समराशि मीन में बने रहेंगे पूरे माह, और केतु जो है अपनी समराशि कन्या में बने रहेंगे पूरे माह। तो ये रही ग्रहों की स्थिति मार्च 2024 में। इन्हीं के आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। तो साथियों, आप मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके सबसे पहले करियर को लेके कि प्रोफेशन आपका कैसा रहने वाला है इस मार्च 2024 में। तो बताना चाहेंगे कि क्योंकि मंगल और शुक्र अभी विराजमान रहे माह के आरंभ से, तो शुक्र तो 7 दिन ही रहेंगे और मंगल जो है 15 दिन रहेंगे, 15 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब क्योंकि शनि जो है वो अस्त भी चल रहे हैं, तो साथियों क्या है कि ये जो पीरियड होगा शुरू के 15 दिन का, इस महीने का, वो तो आपका थोड़ी बहुत परेशानियां तो जरूर आएंगी आपके सामने, लेकिन उन परेशानियों के बावजूद आप विजयी रहेंगे और अपने कार्यों में पूर्ण रूप से सफल होंगे। सफलता का आप पूरी तरीके से मजा चखेंगे। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानियां, कठिनाइयां जरूर आएंगी, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि शनि जो आपके करियर के लॉर्ड हैं वो अस्त्र हैं, वो 17 तारीख को उदय होंगे। तो इसलिए, लेकिन अंत में विजय श्री आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी। अच्छे पदोन्नति के योग भी हैं 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद से माह के अंत तक का जो समय है, महीने के 15-16 जो दिन है ये, इनमें क्योंकि मंगल और शनि की युति रहेगी, तो जो इंजीनियरिंग से संबंधित लोग हैं, जिनका अपना फील्ड इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, वो काफी सक्सेस होंगे। या जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक्सेप्ट मैं तो कहूँगा कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर आप मतलब आईटी इंजीनियरिंग को अगर छोड़ दिया जाए, तो चाहे मैकेनिकल है, मेटलर्जिकल है, इस तरीके से जो भी आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं उस लाइन से संबंधित, तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। या फिर आप जॉब कर रहे हैं या अपना व्यापार कर रहे हैं, तो इससे संबंधित आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होने जा रही है। अब आपसे बात करेंगे आगे कि आपको इनकम कैसी रहने वाली है। इनकम भी आपको 17 तारीख के बाद बहुत अच्छी इनकम होगी। पहले जो 15-16 दिन हैं इस महीने के, उसमें तो थोड़ा इनकम में रुकावट या कमी रह सकती है, लेकिन माह मध्य से लेकर के माह के अंत तक का जो समय है, उसमें आपको इनकम का फ्लो बराबर रहेगा और अच्छे धन का लाभ की पूरी संभावना भी है। अब आपसे बात करना चाहेंगे हम कि भाई सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। सुख सुविधाएं जो है वो सामान्य से मध्यम बनी रहेंगी, उसका आप लाभ लेते रहेंगे। प्रेम प्रसंग की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेम प्रसंग तो चलता रहेगा, लेकिन प्रेम प्रसंगों में आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर अलर्ट करना चाहेंगे, थोड़ा सावधान सचेत करना चाहेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में आपस में तकरार, तनाव, ये इसकी भी काफ़ी अच्छी खासी संभावना है इस महीने।
और विशेष रूप से ये बनती है 1 तारीख से 14 तारीख तक। आपको ज्यादा सचेत रहना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि ताकि आपका जो प्रेमी या प्रेमिका है वो आपकी बात सुन करके या आपका कोई भी ऐसा काम देख करके वो आपसे नाराज हो या आपसे बात करना बंद कर दे या आपसे संबंध विच्छेद कर दे। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। हम आपको पूरी तरह से सावधान करना चाहते हैं। 14 तारीख के बाद से अगर पहले से ही कुछ बातचीत बंद है या कोई तनाव है तो उसमें सुधार भी होगा और आप परिस्थितियों को अपने वश में करने में भी सक्षम रहेंगे। आगे बात करेंगे कि भाई क्या शादी भी संभव है? तो शादी की संभावना बिल्कुल नहीं है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। हाँ, एक तरीके से अगर आप जैसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, वो तो उसमें तो आप सक्सेस रहेंगे। लिव इन रिलेशनशिप हो गया, प्रेम प्रसंग हो गया, ये तो आपका बढ़िया चलेगा। और विशेष रूप से मैंने जैसा कहा महामध्य के उपरांत। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? तो साथियों, पारिवारिक संबंध भी आपके एक तरीके से अगर मैं कहूं तो अच्छे रहेंगे, सामान्य से मध्यम के बीच में चलते रहेंगे और भाग्य का साथ भी आपको मिलता रहेगा एज यूजुअल। आगे बात करते हैं छात्रों को लेकर के। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए 1 तारीख से लेकर के और 14 तारीख तक का जो समय है उसमें देखिए परेशानियां कम नहीं आएंगी आपके सामने। परेशानियां बहुत आएंगी, कठिनाइयां बहुत आएंगी अपनी एजुकेशन को पूरा करने में। तकलीफों का सामना काफ़ी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप तकलीफों को झेल गए और पूरी एक तरीके से पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखा, पूरी सीरियसली, तो समझ के चलिए कि आपको उसके बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। बाद में तो फिर महामध्य के बाद तो ग्रहों की स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है, वैसे ही आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। और आपसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन सभी जातकों से, मेष लगन राशि के, कि जो किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं वो, या फिर वो कोई व्यापार आदि करते हैं, उस 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में डिसीजंस जो भी हैं बहुत सोच समझ के लें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। 1 तारीख से 14 तारीख तक के बीच में लिया गया कोई भी फैसला जल्दबाजी में आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे कि भाई संतान को लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप परिश्रम करते रहे तो माता पिता को आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर करवाएंगे इस माह। और ये महीना आपको अंत में काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स दे करके जाएगा। उससे आपको भी और आपके माता पिता को भी काफ़ी संतुष्टि होगी। स्वास्थ्य की बात अगर की जाए, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए स्वास्थ्य जो है मिला जुला रहेगा और 26 तारीख के बाद यानी कि महीने का जो अंत होगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुरू का पहले 7 दिन और महीने के आखिरी 5-6 दिन, 1 हफ्ता, शुरू का पहला हफ्ता और आखिरी हफ्ता, ये आपकी सेहत को लेकर के थोड़ा सा इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बीच में मिला जुला रहेगा सेहत को लेकर के। तो इस प्रकार के आपके ये चार्ट बनता है। उपाय आपको बताना चाहेंगे। एक तो देखिए, आप नीम की दातून अगर आप करते हैं तो इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बात ये, गणेश चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें और गणेश जी की आरती करें और मोदक का उनको भोग लगाएं। तीसरा उपाय, सूर्य देव को जल तांबे के कलश में उसमें रोली मिला लें और रोली मिलाने के बाद लाल पुष्प भी मिला लें उसमें, और तब आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। और साथ में इस मंत्र का जब भी अगर आप करेंगे तो इसके और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप भी अर्घ्य देते हुए करना है। और साथियों, नित्य प्रतिदिन संध्या समय हनुमान जी की भी पूजा जरूर करिएगा, बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का मार्च 2024 का मंथली राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर हमारे बनते हैं वो विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप उसके लिए बेल आइकन भी जरूर पुश कर दें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।
जय माता दी।